देखो सॉल्यूशन का ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी किया था कि कैसे कितना अमाउंट में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उसके लिए, है ना। फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है और केबी वाला जो फार्मूला है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाला, वही जनरली तुमको यूज करना है, ठीक है। उसको आप याद रखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिलेगा इसमें तुमको, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, है ना। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। 12th में भी पूछता है, IIT मेडिकल वगैरह सब जगह पूछता है, बहुत ही आसानी से। अगर आपको सॉल्यूशन से और इस तरह के टॉपिक से, हम तो कहते हैं पूरे सॉल्यूशन से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे कहीं भी तो समझ लो तुम्हारे लिए बोनस है, ये ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ 3 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर। यहाँ देखो वाटर सॉल्वेंट है, यूरिया तुम्हारा सॉल्यूट है, क्लियर है। और यहाँ केबी का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम समझ गया होगा कि केबी का ही फॉर्मूला लगाना है हमें। क्या फॉर्मूला था केबी का? डेल्टा टीबी, यानी यही निकालना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू क्या? केबी। तो केबी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ से लाके हमने इसको, क्लियर है। इंटू 1000, फॉर्मूला का ये पार्ट है, केबी इंटू 1000, क्लियर है। इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो? 3 ग्राम दिख रहा है, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान से सुनना, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। NH2CO मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसमें देखोगे ऐड करोगे सबके एटॉमिक वेट को 60 आएगा। और इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो 1000 है गिवन। बन गया क्वेश्चन, निकाल लिया हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम 3 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम वाटर में डालेंगे, वाटर का केबी का वैल्यू इतना है, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा? तो इतना बढ़ेगा, निकाल लिया हमने। इसको अब सॉल्व कर लो, ये तो आएगा ही तुम लोगों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, TS निकालना है। इफ 3.6 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 600 ग्राम वाटर, ठीक है। तो और केबी का वैल्यू दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमें डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा? केबी वाला। तो चलो पुट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई? केबी का वैल्यू पुट कर दिया, इंटू 1000, ये फार्मूला का पार्ट है, इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 3.6 ग्राम दिख रहा है हम लोग को, 3.6 ग्राम, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? C6H12O6, ऐड करोगे सबके एटॉमिक वेट को 180 आएगा, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम। डेल्टा टीबी निकल गया यहाँ से। अब सवाल है सर हमको तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, सॉल्वेंट का नहीं, और ना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन याद करो पीछे अगर थ्योरी याद है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है? TS यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, TS जो हमें निकालना है, TS हमें निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, माइनस T नोट बी इक्वल टू ये जो हमने सॉल्व करके यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। तो अब चलो TS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.52/30, अब प्लस T नोट भी इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 1.52/30 प्लस, बताओ T नोट भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सबको मालूम है कितना होता है? 100 डिग्री से। पुट कर दिया T नोट बी की जगह, तो क्या दिक्कत है? बन गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो T नोट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर, T नोट बी कितना होता है? 100 डिग्री से। दैट इज क्लियर है। तो पहला देखो, पहला में हमने क्या निकाला? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा में क्या निकाला? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसी फार्मूला को यूज करके। और तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकालना है, ठीक है। फाइंड द, क्या यहाँ पे? फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी स्मॉल m। जैसे ही हमने देखा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सॉल्यूट यानी स्मॉल m निकालना है हमें। इफ इट्स 2 ग्राम, यदि उस सॉल्यूट का 2 ग्राम डिसॉल्व करते हो कितना ग्राम वाटर में? 400 ग्राम वाटर में। केबी का वैल्यू गिवन है और केबी दिया हुआ है, इसका मतलब फॉर्मूला तो वही यूज होगा, डेल्टा टीबी बराबर, क्लियर है। बॉइलिंग विच इंक्रीजेज, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, इसको भी नोट करना पड़ेगा, विच इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट टू 104 डिग्री C, यानी जैसे ही तुमने 400 ग्राम वाटर में 2 ग्राम सॉल्यूट को डाला तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? अब 104 डिग्री हो गया। अच्छा सर पहले कितना था? तो पहले तो प्योर वाटर था, उसका तो 100 डिग्री होता है, ध्यान दो।
और जैसे ही 2 ग्राम सॉल्यूट को उसमें डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो अब सॉल्यूशन का 104 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो बोलो कितना बढ़ा, पहले 100 डिग्री था प्योर वाटर का, 2 ग्राम डालते ही 104 डिग्री हो गया, 104 डिग्री हो गया। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, 4 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी बी क्या हो गया यहाँ पे। चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला तो ये है, मालूम है, यही अप्लाई करनी पड़ेगी हमको। क्यों, क्योंकि के बी का वैल्यू दिया हुआ है और डेल्टा टी भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे टी एस कितना हो गया 104 डिग्री, टी नोट भी कितना हो गया 100 डिग्री सी। मतलब समझा कि नहीं, अरे ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है भाई, और ये सॉल्यूशन का जब तुमने 2 ग्राम सॉल्यूट उसमें डाला तो जो सॉल्यूशन बना उसका 104 डिग्री है। तो बताओ डेल्टा टी बी बराबर क्या हो गया, टी एस माइनस टी नोट भी, तो टी एस 104, टी नोट भी 100 डिग्री। क्लियर है, इज इक्वल टू, यानी 4 डिग्री हो गया ये। और 104 में से 100 हटाओगे तो कितना बचेगा, 4 डिग्री इज इक्वल टू, के बी का वैल्यू दे दिया 1000 पार्ट है फॉर्मूला का। वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम है, देख सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, तो स्मॉल एम पुट कर दिया इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ डाल दिया। बोलो क्या प्रॉब्लम है, 400 डाल दिया, यहाँ से स्मॉल एम निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हमने डाला है, तुम क्वेश्चन इसको बनाओगे, ठीक है। 5 नंबर में हमने कह दिया है कि एनसीईआरटी में जितने भी प्रॉब्लम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से सबको आप बनाइए, बन जाएगा ईजिली, ठीक है। चलिए अब अगला हमारा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले क्या समझना पड़ेगा आपको, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में सिमिलैरिटी है, जैसे उसको डिफाइन किया वैसे ही इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, अब आप क्या करो, लो कोई लिक्विड ले लो और उसको फ्रीज करो। देखना क्या है, वो लिक्विड किस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज करता है, यही देखना है हमें। लेकिन उसके लिए कंडीशंस होना चाहिए, तब ना हम उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो देखिए वो टेम्परेचर, पहले लिक्विड ले लो, अब उसका टेम्परेचर घटाओ, तब जाके फ्रीज करेगा। इतना नॉलेज तो है तुम लोग के पास। तो उसका टेम्परेचर जब तुम घटाओगे तो वेपर प्रेशर उसका घटेगा। तो टेम्परेचर घटाते घटाते वहाँ तक लेके जाओ जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर घट के उस लिक्विड के सॉल्वेंट, यानी उस लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। नहीं समझे, अरे जैसे वाटर है, ठीक है, लिक्विड में है, उसका टेम्परेचर आप घटाओ, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा तुमको। तो धीरे धीरे घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ और वहाँ तक घटाओ टेम्परेचर को जहाँ जाने तक, जहाँ तक वहाँ तक घटाइए जहाँ पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, वाटर का सॉलिड यानी आइस के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। यानी उस लिक्विड के सॉलिड के वेपर प्रेशर, अरे भाई सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होगा सर, ऑफ कोर्स बहुत कम होगा, है ना। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर हमको घटाना पड़ता है फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए, और उसको वहाँ तक ले जाना पड़ता है जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर उसी के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। पहली बात। दूसरी बात ये दिमाग में रखो कि यहाँ तुमको वेपर प्रेशर घटाना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ता है। वेपर प्रेशर यहाँ घटाओगे और जब तुम टेम्परेचर घटाओगे तो हीट बाहर निकलेगा, तब ना भाई टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर कब घटेगा, जब तुम हीट बाहर करोगे। तो चलो बात करते हैं किसे कहते हैं वेपर फ्रीजिंग पॉइंट, समझ में आ गया है। अब बात कीजिए, जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डालते हो तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तुम्हारा जो है ना हेडिंग ही बता रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपर प्रेशर घटता है। चलो एक बात देखो, फिर से हम कलेक्ट करते हैं पॉइंट्स को। आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लो, ग्लूकोज ले लो, ठीक है, उसको प्योर सॉल्वेंट यानी पानी के अंदर डालो तो क्या होगा। पहला में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वेपर प्रेशर घट जाएगा। दूसरा में क्या पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तीसरा में क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। क्या कारण होगा पढ़ेंगे, लेकिन आप दिमाग में रख लो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम कहाँ डालें, प्योर सॉल्वेंट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। पहला चीज़ दिमाग में रखिए ये। और दूसरी बात की रीज़न क्या है सर, क्या रीज़न है, वो तो हमने बोल ही दिया है, लेकिन फिर भी इसको और क्लियर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो समझिए इस चीज़ को
कि टी नोट एफ यहाँ किस चीज़ को डिनोट करेगा, टी नोट एफ नोट डाल दिया है तो समझो प्योर सॉल्वेंट है, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। टी एस किसको कह रहे हो तुम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे एग्जांपल लो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सी, आप उसमें ग्लूकोज डाल दो, अब वो जो सॉल्यूशन बन गया ना, वाटर के साथ ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन बना, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाएगा, -2 डिग्री हो जाए, -1 डिग्री हो जाए, लेकिन 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात हम बोल रहे हैं तुमको, ठीक है, ध्यान से सुनो इसको। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, टी नोट एफ यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। तब तुम्हारे दिमाग में होगा सर कितना घटेगा, हमें तो वही काउंट करना है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटेगा। तो क्या करते हो, कोई भी चीज़ कितना कब घटता है तो क्या करते हो, उसके लिए ज़्यादा में से कम को घटाते हो। तो टी नोट एफ क्या है, ज़्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, और टी एस क्या है, कम है, तो उसमें से घटा दो, पता चल जाएगा कितना फ्रीजिंग पॉइंट घटा, डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी नोट एफ माइनस टी एस, यानी इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा, पता चल जाएगा तुमको कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा। इज इट क्लियर, इस पॉइंट पे ध्यान दो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता। चलो रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है सर, क्यों घट गया, बहुत ही सिंपल रीज़न, वहाँ जो हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था उसी तरह का देखेंगे। चलिए आपके पास सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर इतना है, अभी फिलहाल सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो सॉल्वेंट का हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाओगे कि घटाओगे, अरे घटाओगे, और कब तक घटाओगे इसके फ्रीजिंग पॉइंट, इसके वेपर प्रेशर को, जब तक कि इसका वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो ये रहा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसको घटाओ, और घटाओगे तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर घटाओगे तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम यहाँ घटा रहे हो, वेपर प्रेशर घट घट के यहाँ तक आ गया, सॉल्वेंट के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, तो वो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। यानी ये जो वैल्यू है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये टी नोट एफ हो गया, क्योंकि हमने इसके वेपर प्रेशर को यहाँ तक डाल दिया, ला दिया, इसी को तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब चलिए सॉल्यूशन का निकालते हैं। प्रॉब्लम तो हमारे लिए ये है ना कि जब इसमें हम सॉल्यूट डालते हैं नॉन वोलेटाइल वाला, तो फ्रीजिंग पॉइंट घट कैसे जाता है, तो देखते हैं। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालोगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। और तुम जानते हो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है घट जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। तो ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का यहाँ था, सॉल्यूट डालते ही सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो गया, यहाँ आ गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वहाँ है। अब बताओ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कहाँ ले जाना है, सॉल्वेंट के सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर ले जाना है, तब ना फ्रीजिंग पॉइंट निकलेगा सॉल्यूशन का। तो ये रहा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये रहा, क्योंकि इसके वेपर प्रेशर को हमने सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर डाल दिया है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट रहा सॉल्यूशन का, और ये फ्रीजिंग पॉइंट रहा सॉल्वेंट का। गौर से देखो कौन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। और कितना कम है भाई, तो इतना में से इतना को घटाओ तो इतना ही ना बचा, तो ये डेल्टा टी एफ हो गया, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना में से इसको घटाओगे रे भाई तो इतना ही ना बचेगा। ये देखो टी नोट एफ माइनस टी एस, टी नोट एफ माइनस टी एस, तो बचा क्या, ये डेल्टा टी एफ। क्लियर है। तो ये हुआ क्या, ये क्यों हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घट गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से फ्रीजिंग वेपर प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, ये प्रॉब्लम है। क्लियर। एक और बात देख लो तुम, डेल्टा टी एफ देख रहा है तुम, डेल्टा टी एफ दिख रहा है, और ये वेपर प्रेशर कितना घटा सॉल्यूट डालने से, यहाँ से यहाँ आ गया, यानी डेल्टा पी ये हो गया, वेपर प्रेशर इतना घटा, तो डेल्टा टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी इतना घटा। अगर वेपर प्रेशर और घटता तो डेल्टा टी एफ भी और बढ़ता, यानी वेपर प्रेशर जितना ज़्यादा घटाओगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा घटेगा। तो दोनों के बीच कौन सा रिलेशन हो गया बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ। क्लियर है। और इस ग्राफ से ये दिख रहा है हमको, डेल्टा टी नोट एफ ग्रेटर देन टी एस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिवाइज करके देखो, रिपीट करके वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। और क्लियरली हम लोग कहेंगे, ध्यान से देखो, फिर से एक बात लास्ट बार बोल रहे हैं हम इसको, और फिर देखेंगे ग्राफिकली और भी देखेंगे इसका, लेकिन अभी तक ये देखेंगे कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो वेपर प्रेशर घट जाता है।
अब वो जो वेपर प्रेशर घट गया, सॉल्यूशन का घट चुका है, अब उस वेपर प्रेशर को थोड़ा सा ही अगर टेम्परेचर घटाएं तो वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा, तो कम हो जाएगा ना वेपर फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो अगला वीडियो में एक और इसका रीज़न देखेंगे हम लोग, एक और ग्राफ के थ्रू तुमको हम समझाएंगे और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।